Good morning, student of class 9. So, student of class 9, previous day we start exercise 1.5 or we completed question number first. We discussed on question number second. Second is given that 3 plus root of 3 and 2 plus root of. Okay, simplify means these two bracket be applicable. We have need to multiply both terms. Multiply क्या करें? 3 2 is 6. 2 से इंटू किया, ये इरेशनल है ये रेशनल, तो इस फॉर्म में रखें. तो रूट को कैसे इंटू करेंगे? 3 रूट ऑफ 2 और रूट 3 का दोनों में इस रूट फॉलो है तो क्या लिख सकते हैं? 3 2 is रूट ऑफ 6. ये क्या आ गया? बटा एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट के रूट 2 रूट 3 कभी एडिशन नहीं होते. अगर रूट 3 होंगे तो ऐड होंगे, रूट 2 होंगे तो ऐड होंगे. तो इन किसी में से आप ऐड नहीं कर सकते हैं. तो ओवरऑल सिंपलीफाई क्या हो गया? 6 plus 2 root of 3, 3 root of 2 and plus root of 6. That's your answer. That's clear? So students, we discuss its second part. Second part is given 3 plus root of 3. Second है 3 minus root of 3. ये बेटा आइडेंटिटीज कौन सी लगी? ये है a plus b and a minus b. बेटा आप जानते हैं a plus b and a minus b क्या होता है? a square minus. तो राइट क्या? 3 square minus root of 3. 3 3 is 9. root 3 का root 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज रूट कैंसिल होगा 3. तो 9 minus 3 क्या हो गया? 6. ये इसका सिंपलीफाई. ओके सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे बात करते हैं इस थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज गिवन दैट इज रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर. इसका बेटा मतलब क्या हुआ? आपने एट स्टैंडर्ड में आइडेंटिटीज पढ़ रखी है. a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a. अप्लाई करें. ये है रूट ऑफ 5 स्क्वायर, रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 2 into root of 5 है. root of 5 square means 5, root of 2 square means 2 plus 2. अब दोनों में स्क्वायर रूट है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 2 is 10. 5 plus 2 कितना होगा? 7 plus 2 root of 10. Okay, so student of class 9, in this way you can do its fourth part. आप कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्या है? क्या है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर. दैट इज पाई इक्वल टू डिफाइंड सी बाय डी. सी क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ बेटा सर्कल. और ये क्या है बेटा? डायमीटर. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r. डायमीटर क्या हो गया? 2r. ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा? पाई. तो क्या है? पाई इज डिफाइंड एज सर्कमफ्रेंस सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर. This seems to conduct the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Because pi, that is 22 I said, but decimal expansion 3.14 and so on. But in this question here, decimal expansion is non-terminating and non-repeating.
In basic concept, you can confirm that if decimal expansion is non-terminating and non-repeating, so given number is irrational number. So decimal expansion of this is non-terminating and non-repeating. Making it such that decimal expansion is non-terminating and non-repeating, so it is irrational. Okay, because decimal expansion 5 का कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और आप जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्या होती है, that is an irrational number. Okay, so this way it is form of p by q. P and q both are co-prime number, but this number be irrational because decimal expansion is non-terminating and non-repeating. Okay, so in this way we complete. So question number beta 4th है कि represent root of 9.3 on number line. तो previous day we explained how can we represent root of 3.5. तो जिस तरह मैंने root of 3.5 को represent किया है, इसी तरह आपको root of 9.3 को represent करना है. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर दें और नेक्स्ट क्लास में मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा. ओके, सो वी डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. Then see question number 5. समझे, 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं. 4 आपको रिप्रेजेंट करना है रूट ऑफ 9.3 और नंबर लाइन ये आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, so क्वेश्चन नंबर 5 है rationalize denominator. फर्स्ट है 1 by cos. बेटा रेशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए क्या किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट ऑफ 7 by cos, ये क्या रूट ऑफ 7, रूट से रूट कैंसिल किया गया, इसका रेजोल्यूशन. That's clear? So students, we can discuss on next question. Next is given second part, 1 by root of 7 and 2 of 6. But in this question have denominator contain 2 terms. अगर 2 terms है या 2 से more है तो मिड के साइन को चेंज करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उसके साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर and denominator by root of 7 root of 6. तो हमारे पास क्या है, रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ क्या होगा 6. दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट
ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6, a माइनस b a प्लस रूट ऑफ 7 माइनस क्या होगा रूट ऑफ 6। ये आ गया रूट ऑफ 7 प्लस रूट 7 स्क्वायर 7 माइनस 6, तो रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 6 बाय क्या हो गया 1 एक्टिविटी। सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 सेम प्रोसेस you can do it third and fourth। The third and fourth part आपको अब सेट करना है, हो जाएगा। तो in this way we complete exercise 1.5। we complete exercise 1.5। अब बेटा कुछ हम रूल्स कुछ रेगुलेशंस बता रहे हैं इसके एक्सपोनेंट्स। That's clear? Any doubts? ठीक। See next एक्सरसाइज के पहले बेसिक देख लें तो समझे जरा। Then see law of exponents। law of exponents। law of exponents पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। law of exponents सी कुछ रूल्स आपको बताते हैं। पहला फर्स्ट रूल a की पावर m इनटू a की पावर m बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है a की पावर m बाय a की पावर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। a की पावर m होल पावर m तो ये क्या होता है a की होल पावर बेटा 4। a की पावर b की पावर m दैट इज ab की होल पावर क्या लिख सकते हैं 5। a की पावर m चेंज करेंगे नेगेटिव, ठीक है। ये 5 रूल्स हमें फॉलो करने हैं जिसकी हेल्प से हमारे बेटा 1.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। दैट्स क्लियर? ओके, सो वी एंटर इन एक्सरसाइज 1.6। Let's see in exercise 1.6। देखिए बेटा इन एक्सरसाइज 1.6 यहां स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर गिवन फर्स्ट फाइंड फर्स्ट पार्ट 64 की पावर 1। बेटा इस 64 means you can make a prime factor of 64 2 30 2 60 2 8 2 4 2 2 1 1 2 3 4 5 6 means 64 का मतलब क्या हुआ तो 64 to power 1 by 2 की पावर 6 whole power 1 2 3 is 6 2 की पावर मतलब 2 to the 4 4 to the 8। This is simplified। That's clear? Like a second part। Second part is given 32 to whole power क्या है 1 by 4। 32 का मतलब क्या हो 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम यानी कि 2 की पावर 5। तो आप क्या लिख सकते हैं 32 की पावर 1 by 5 दैट इज 2 की पावर 5 होल पावर 1 by 5 5 and 5 cancel so your answer is so in this way you can solve this third part। also you can solve all parts of second question। सेकेंडली आपको करना है
If you have any doubt, any problem, so discuss to me by WhatsApp. Okay. Thereafter we discuss in question number 3. Third question पे हम बात करते हैं बेटा, समझे? In question number 3. Let's learn or let's see in third question. Third question is given that simplify first part 2 की पावर 2 by 3 and 2 की पावर क्या है 1 by 5. Okay, this basically you know that a की पावर n into b की पावर n, here a की पावर n into a की पावर n. तो आप क्या जानते हैं a की पावर 2 अप्लाई करते हैं 2 की पावर 2 by 3 1. Now we can solve these exponents. What is LCM? LCM, that is a 50. 5 2s are 10, 3 1s are. So we have 2 की power 13 by 50. Okay. So its second part. Second part is explained as 1 by 3 by 3 whole power 7. बेटा इसको अपने ले जाएंगे तो पावर किससे भी लेंगे, डाउन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तब भी पावर के साइन चेंज होंगे और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तब भी पावर के साइन चेंज होंगे. होल पावर क्या होगा? तो 3 की पावर 7 3 क्या हो गया? That's clear. So we discuss. Third is given 11 to power 1 by 2 and 11 to power 1. So basically a की पावर m by b की पावर n, a की पावर m minus 1. क्या होगा? 11 की पावर 1 by 2 minus 11. LCM क्या हो गया? 4. 2 2s are 4, 1s are 4, 1s are 4 1. तो आपके पास क्या हो गया? 11 की पावर 1 by. Okay, if last part 7 की पावर 1 by 2, 8 की पावर क्या बेटा 1 by. ये क्वेश्चन है. Then you know that identities, that is a की पावर into b की पावर ab की होल पावर क्या है? तो क्या आ गया? 7 into 8 की होल पावर 7 8 56 की पावर 1. Okay, in this way we complete exercise 1.6. Thereafter first chapter also be complete. So student of class 9 to have need to make a notebook, fair notebook of chapter number 1st. Then after from Monday we start chapter number 2nd, that is a polynomial. That is the most important. Okay, thank you so much. We start on Monday chapter number 2nd. Thank you.